जिले भर में भूमाफिया बेलगाम है। भूमाफियों का बोलबाला इतना बढ़ा हुआ है कि किसी का जमीन किसी तरीके से भूमाफिया कोई कारण लगाकर कब्जा कर रहा है। जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के थरबिटिया गांव पंचायत के भगवानपुर गांव में जमीन विवाद में खूब लाठी डंडा बरसे। परसा तलवार चलने के साथ गोली चली, जिस घटना में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना में गोली लगने से एक की मौत, 4 घायल। सभी आपस में रिश्तेदार हैं, वहीं मृतक की बेटी भी घायल है। सभी का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जमीन विवाद काफी दिनों से चल रहा था, जिस मामले में अनुमंडलीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में घर का छत ढलाई का कार्य चल रहा था। इसी बीच पकड़ी दयाल पुलिस मौके पर से थाने लौट गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच कहासुनी से विवाद बढ़ गया तथा लाठी डंडे के साथ तलवार बरसे और निकले। फिर गोली चलने लगी, जिस घटना में एक युवक को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के थरबिटिया गांव निवासी बिंदेश्वरी सहनी के पुत्र अजय सहनी के रूप में किया गया है। वहीं घटना के बाद मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कोर्ट के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा के घर की छत का ढलाई कराना था, तो थाना अध्यक्ष मौके से क्यों लौटे, जिसको लेकर घटना में पकड़ी दयाल थाना अध्यक्ष की लापरवाही को लेकर पकड़ी दयाल एएसपी को जांच कर रिपोर्ट मांगी है। कैसे क्या हुआ? हम लोग छत ढाल रहे थे। थोड़ा सा उसको विवादी ज़मीन था आगे की तरफ, तो वो भी छोड़ दिए थे। और वहाँ पर आया नवल सिकंदर सैनी, उसका भाई बदमाश है, मर्डर कर रखा है कितने। और मेरे भाई पे तड़ातड़ गोली चलाने लगा। गोली चला रहा था, मेरे भी हाथ में लगा, मेरे भाई को सीने में दाहिने तरफ लगा, वो डेड कर गया है। सदर बाजार आया हूँ। आपका भाई का क्या नाम है? अजय सैनी। पिता का? पिता का नाम कितने लोगों को गोली लगा है? बिंदेश्वर सैनी। वो 4 आदमी से पिस्टल चला रहा था। हाँ, घर का? घर बंजूला भगवानपुर थरबिटिया पंचायत थाना पकड़ी दयाल 4 आदमी पिस्टल चला रहा था। कितना गोली लगा है? इनको एक लगा है, मेरे एक लगा है। सिराज सैनी, सिक्की सैनी, नवल सैनी। गोली किसको किसको लगी है उनका नाम बताइए। निधि कुमारी का सर छू के निकल गई है। निधि कुमारी अभी एडमिट है। और भाई को तो लग गया, मेरे हाथ में लगा हुआ है। 3 आदमी को लगा? हाँ, 4 आदमी पिस्टल चला रहा था। नवल सैनी, सिक्की मामला सैनी। क्या है? जमीन का विवाद? हाँ, जमीन का विवादी। और प्रवीण सैनी, और उसका छोटे भाई का नाम प्रवीण सैनी का नाम है शिवराज सैनी। पटीदार है लोग? हाँ, गोतिया है, पटदार अपना नहीं। क्या विवाद? मेरे घर के बगल में है, क्रिमिनल है सिकंदर सहनी। उसके भाई भी क्रिमिनल है नवल सहनी, जो उसका पूरा सपोर्ट करता है। एक उसका और फुलदेव सहनी के लड़का है 2, जिसका नाम एक का है परवीन सहनी, एक का नाम शिवराज सहनी है, एक शिवनाथ सहनी है, और एक राजेंद्र सहनी, फुलदेव सहनी, नगीना सहनी, और फिर संजय सहनी। और उसके पूरे फैमिली के जितना भी लेडीज थी वो सब थी। कैसे क्या हुआ है? क्यों मारा है? क्यों मारा है? मेरे छत ढला रहा था। हम लोग उतना दूर, जितना दूर मेरा जमीन जो विवादी जमीन में पड़ा था ना, हम उसको छोड़कर और अपने निजी जमीन में छत ढला रहा था। सुबह से ही छत ढला रहा था, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा प्रशासन बुलाए थे। मुझे पता चला है कि सिकंदर सहनी को लेकर नवल सहनी जियालाल सहनी के घर में रखा था, जो कि मेरे पुल के नीचे, मेरे गांव के पुल है ना, वहाँ पे उसका घर है। वहाँ पे वो लेके रखा था। एक बलोरो से आया था, 4 चक्का से, उसमें 5 क्रिमिनल के लेके आया था। हम लोगों को पता चला है। क्या है? पहले सुनिए, मैं बता रही हूँ शुरू से। उसके बाद में मेरे पापा प्रशासन लेके गए हैं। दूरा पे प्रशासन से बात हो रही थी। कितने बजे आया था प्रशासन सर, मेरे पास तो कोई लगभग? नहीं था। 4:30 बजे लगभग हो रहा था टाइम। उसके बाद में किया है कि प्रशासन के बीच अभी बात ही हो रहा था, प्रशासन उठ के चला गया है। जैसे ही प्रशासन घर से उठ के वहाँ दूरा से गया है, तैसे ही सिकंदर सहनी को बुलाकर नवल सहनी, सिकंदर सहनी और परवीन सहनी और शिवराज सहनी 4 गोली से मतलब फायरिंग करने लगा है। हम लोग अभी बात में थे, तब तक फायरिंग होने लगा है। फिर फरसा निकाल के, लाठी निकाल के उसके पूरे फैमिली, जिसमें लड़की भी है उसके सारे, बस हम लोग बात से समझा रहे थे, तब तक मेरे पापा को डायरेक्ट उतर के गाड़ी से फायरिंग किया है।
10 फायरिंग किया है, जिसमें से मेरे पापा को लगा है, मेरे यहाँ सर से फायरिंग हुआ है तो निकल गया है, फिर तलवार से मार दिया है मेरे राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।